हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम लोग झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी को पता ही होगा टीचिंग एप्टीट्यूड में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 40 होते हैं। तो ये हमारे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्म में। और आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, तो अंडरस्टैंड करते हुए चलिएगा तो सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ना, ये सबके लिए नया ही होता है। हम लोग ग्रेजुएशन या फिर पीजी में ये सब्जेक्ट को पढ़े ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा भी डरना नहीं है, ये आप पढ़ते रहेंगे तो फेमिलियर हो जाएगा ये वाला सब्जेक्ट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास जो है ना, अभी तो फ़िलहाल 8 बजे मैं अपलोड कर रही हूँ, लेकिन आप लोग बताइएगा कौन सा टाइम में इसे फिक्स रखा जाए, उसी टाइम में अपलोड कर दूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बाल विकास इनका अध्ययन है। चाइल्ड डेवलपमेंट इज द स्टडी ऑफ व्हाट, किसका स्टडी चाइल्ड डेवलपमेंट करता है। गर्भावस्था से बाल्यावस्था, प्रेगनेंसी टू चाइल्डहुड, प्रेगनेंसी टू एडोलसेंस, फ्रॉम प्रेगनेंसी टू लाइफ लॉन्ग, या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक हम लोग बाल विकास में अध्ययन करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखो, मेरे से पहले अगर आपको आंसर पता है ना तो कमेंट करो। कमेंट करने से क्या होगा ना कि आपका रिवीजन हो जाएगा, और आप जब किसी को वो चीज़ बताते हैं या फिर कहीं पर लिखते हैं तो वो लॉन्ग टाइम के लिए याद रह जाता है। ओके, तो आंसर आप कमेंट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, हरलोक के अनुसार शेषावस्था है। अकॉर्डिंग टू हरलोक इन्फेंसी क्या है। जन्म से 2 वर्ष तक है, जन्म से 2 सप्ताह तक है, गर्भधान से 2 सप्ताह तक है, या फिर गर्भधान से 2 वर्ष तक है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा सेकंड का। तो ये जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक हरलोक ने कहा है कि ये क्या है, शेषावस्था है, यानी कि 14 डेज इन्होंने कहा है शेषावस्था। तो अकॉर्डिंग टू हरलोक ना, आप लोग सारे स्टेजेस को देख लेंगे। जैसे यहाँ पर इन्फेंसी का बोला है, वैसे ही चाइल्डहुड का देखेंगे, एडोलसेंस का देखेंगे, और क्या होता है, अडल्टहुड होता है। तो ये जो स्टेजेस हैं इसको अकॉर्डिंग टू हरलोक आप देख लेंगे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं। द मेन फॉर्म्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर, कौन से हैं। चेंजेस इन साइज एंड प्रोपोर्शन, चेंजेस इन ओल्ड आउटलाइन, एक्विजिशन ऑफ न्यू क्वालिटीज़, और ऑप्शन डी है ऑल 3 ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा थर्ड का। तो विकास की प्रक्रिया का मुख्य कारण जो है ना, आकार व अनुपात में परिवर्तन भी है, पुरानी रूपरेखा में भी परिवर्तन, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, और नए गुणों की प्राप्ति भी होती रहती है। तो जो न्यू क्वालिटीज़ होते हैं उसका एक्विजिशन भी इसमें होता रहता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को जब भी आप रीड करो या फिर जब भी आप सॉल्व करो ना, तो बाईलिंगुअल ही करना, क्योंकि हिंदी वाले टर्म्स बहुत सारे समझ में नहीं आते हैं, लेकिन वही चीज़ इंग्लिश में देखने से तुरंत हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो हमेशा बाईलिंगुअल में देखना। और पेपर भी जब आप सॉल्व करेंगे ना, एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहेंगे, तो हिंदी में अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक बार ज़रूर आप इंग्लिश में देखेंगे। ओके, तो हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं थ्योरी क्लास में कि डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, और उसके स्टेजेस को हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं आप तो क्लास को कर लीजिएगा, आपके लिए ही इजी होगा, इसलिए मैं पहले थ्योरी क्लास करा रही हूँ, उसके बाद एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरलोक के अनुसार बचपनावस्था की आयु है। अकॉर्डिंग टू हरलोक द एज ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था की आयु हरलोक ने कितना टाइम को माना है। 2 से 5 वर्ष तक, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 दिन 2 से 3 वर्ष तक, या फिर 2 सप्ताह से 1 वर्ष तक। हरलोक ने किसको माना है चाइल्डहुड, तो 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक इन्होंने चाइल्डहुड माना है। और जन्म से लेकर के 2 वीक तक इन्होंने क्या माना है, तो ये इन्फेंसी स्टेज को माना है, ठीक है। हरलोक के अनुसार पढ़ लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है। तो किशोरावस्था हम लोग कितना से कितना एज वाले को बोलते हैं। एडोलसेंस इज द स्टेज विच अकर्स अप्रोक्सीमेटली,
12 से 20 वर्ष तक, 13 से 21 वर्ष तक, 16 से 18 वर्ष तक, या फिर 18 सॉरी यहाँ पर क्या है 12 से 18 वर्ष तक। तो जनरली हम एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष तक ही मानते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। हाइट ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय, किससे ये प्रभावित होता है लंबाई? पिट्यूटरी ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से, गिल ग्लैंड जो कि क्लोम ग्रंथि से, या फिर ऑफ प्रोडक्टिव ग्लैंड प्रजनन ग्रंथि से। तो लंबाई पर प्रभाव जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाई होगा, तो लंबाई भी कितनी होगी उसकी, लंबी हो जाती है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेशन यानी कि इसका स्राव जो है ना कम होगा, डिक्रीज होगा, तो लंबाई भी, हाइट भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि ड्वार्फनेस इसमें आ जाती है। तो इसको ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट है क्रियात्मक विकास का अर्थ है। फंक्शनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? मांसपेशीय नियंत्रण, मस्कुलर कंट्रोल, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ मसल्स, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मसल्स, ऑल ऑफ दी एबव। 7 का राइट आंसर क्या होगा कि क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? तो ये तीनों ही होते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बालकों में लिखने की क्रिया का विकास कौन से टाइम में होता है? द एक्ट ऑफ राइटिंग डेवलप्स इन चिल्ड्रेन, कब होता है? 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, 2 से 3 वर्ष की अवस्था में, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में, या फिर 4 से 5 वर्ष की अवस्था में? कौन से अवस्था में लिखने की जो क्रिया होती है वो डेवलप होती है? तो 2 से 3 वर्ष की अवस्था में जो है ये डेवलप हो जाती है, ठीक है। बच्चे थोड़ा बहुत लिखने सीखते हैं यहाँ पर इस स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का भाषा विकास शिशुअवस्था में होता है। तो चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन इन्फेंसी, कैसे होता है? तीव्र गति से होता है, मंद गति से, कह नहीं सकते, या फिर उपयुक्त दोनों। जब मैं आपको थ्योरी क्लास में इन्फेंसी स्टेज बता रही थी, इसका नेचर बता रही थी, तब मैं आपको बताई थी उसमें कि जो शिशुअवस्था वाले जो बच्चे होते हैं ना, उसमें तीव्र गति से भाषा विकास होता है। भाषा के साथ साथ भाषा का ही विकास नहीं होता है, साथ ही साथ उसमें ग्रोथ भी बहुत अधिक, ग्रोथ में भी रैपिडिटी होती है, ठीक है। तो थ्योरी क्लास देख लेना, इजी होगा उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करने में। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, जो कि तीव्र गति से होती है भाषा विकास, किसमें? शिशुअवस्था में। क्योंकि शिशुअवस्था को माना गया है कब से कब? तो यहाँ पर जन्म यानी कि 0 मान लेते हैं, जन्म से लेकर के 5 साल, और इसी बीच में बच्चा ना बातचीत करने सीख ही जाता है। तो अपनी लोकल लैंग्वेज में या फिर कोई भी घर में जो यूज़ करते हैं वो भाषा को बच्चा तुरंत ही क्या कर लेता है? एक्वायर कर लेता है, यानी कि सीख लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इम्पोर्टेंट रोल इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, सामाजिक विकास में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है बालक के सामाजिक विकास में? परिवार है, विद्यालय है, समाज है, और इन तीनों की है। 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। इन तीनों ही जो है ना बालक विकास में सबसे अधिक अहम भूमिका निभाते हैं। परिवार, बच्चा जब जन्म लेता है तो तुरंत स्कूल जाना स्टार्ट नहीं करता है, लेकिन जो कुछ भी सीखता है वो अपने घर से सीखता है, मम्मी पापा से सबसे पहले सीखता है, उसके बाद आस पड़ोस से सीखता है, तो समाज में रह करके, उसके बाद ये विद्यालय में भी सीखता है और समाज में रह करके भी, ठीक है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बालक के विकास में सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है ना ये तीनों ही अदा करती है, यानी कि निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। अगर हम बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझेंगे तो शिक्षक को क्या हेल्प हो सकती है? शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, यानी कि टू आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, और है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, टू जस्टिफाई वाई लर्नर्स शुड स्टडी। और नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, टू इफेक्टिवली एड्रेस द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर्स, और शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, टू आइडेंटिफाई द सोशल लेवल ऑफ लर्नर।
करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज़ करना है। तो आप अगर हिंदी वाला ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा यहाँ पर, तो आपको इंग्लिश देखना है और उस अकॉर्डिंग आंसर करना है। राइट आंसर 11 का होगा ऑप्शन सी, जो कि टू इफ़ेक्टिवली एड्रेस द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर, यानी कि शिक्षार्थियों की अलग अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में जो है ना, विकास के सिद्धांत को समझना एक टीचर के लिए क्या करता है? हेल्पफुल होता है। ठीक है, अधिगम का मतलब यहाँ पर लर्निंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। टू स्टडी एरिया ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट इज। तो ऑप्शंस क्या हैं? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, और वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, या फिर ऑप्शन डी सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन को भी ना थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, है ना। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें किन किन चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं? क्या इसमें विकास जो डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट CDP जो है, इसमें विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है? बिल्कुल होता है। हम लोग पढ़े थे ना उसमें, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलसेंस, फिर अडल्टहुड। तो ये ऑप्शन फर्स्ट तो होगा ही, ये CDP में ही हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है, आगे क्या है? वातावरण पर बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव। तो देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट में पड़ने वाले इफ़ेक्ट वातावरण का या फिर वंशानुक्रम का, ये भी हम किस में पढ़ते हैं? बाल विकास में ही पढ़ते हैं। और इंडिविजुअल डिफरेंस भी जो है ना, ये भी बाल विकास के अंतर्गत ही आता है। इंडिविजुअल डिफरेंस एक अलग टॉपिक भी आएगा और आपको जानना भी ज़रूरी है। आप एक टीचर बनने वाले हैं, तो उसमें आप टीचर हैं, कोई क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि वहाँ पर जो क्लासरूम में बच्चे हैं, मान लो 30-40 भी बच्चे हैं, तो 30-40 बच्चों में कुछ ना कुछ उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते ही हैं। कोई 2 बच्चा को ले लेंगे, उसमें समान गुण नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस होते ही होते हैं। तो इसी को इंडिविजुअल डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, जब इसका अलग से टॉपिक आएगा ना, तो और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। अधिगम का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब सीखना होता है। क्या होता है? सीखना, यानी कि लर्निंग होता है, विकास जो कि डेवलपमेंट। अधिक योगदान कौन देता है? परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न। तो टेलीविज़न तो क्या ही देगा, फैमिली और पीयर ग्रुप तो होगा ही। फैमिली, पीयर ग्रुप एंड टीचर्स, ये सही हो सकता है। फैमिली, स्पोर्ट्स एंड कंप्यूटर नहीं। और क्या है? फैमिली, स्पोर्ट्स एंड टूरिज़्म। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक जो है ना, बालकों के अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान यही तीनों का होता है। फैमिली होता है, फैमिली तो होते ही है, सबसे पहले बच्चे वहीं से सीखता है, उसके बाद वो पीयर ग्रुप में रहता है, देन स्कूल जाता है, तब टीचर से। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? स्टेजेस को हम लोग देखे थे, 4 स्टेजेस, जिसमें से 3 को हम लोग डिटेल में देखे थे, मतलब उसका नेचर को भी देखे थे, बस अडल्टहुड को नहीं देखे थे, बट वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 स्टेज कौन कौन से हैं? चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलसेंस और अडल्टहुड। यहाँ पर बोला है कि बुद्धि का सबसे अधिक विकास कौन से स्टेज में होता है? इंटेलिजेंस का। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, किशोरावस्था, यानी कि एडोलसेंस में ना बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तनाव, संघर्ष और तूफान का काल किशोरावस्था को किसने कहा है? थ्योरी क्लास में कवर किया हुआ है, तो अगर देखें तो आंसर बताइएगा। ठीक है, और किशोरावस्था सबसे जटिल और तूफान काल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें ना बच्चों में बहुत अधिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण बच्चा समझ नहीं पाता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसीलिए तनाव
और संघर्ष और तूफान का काल कहा गया है किशोरावस्था को। नेक्स्ट है, शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। द बेस्ट टीचिंग मेथड फॉर इन्फेंसी इज मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? मोंटेसरी विधि, किंडरगार्टन है, देन खेल विधि है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। खेल विधि जो है ना शेषावस्था के लिए, सब स्टेजेस के लिए नहीं बोला गया है, ओनली इन्फेंसी स्टेज में जो है ना खेल विधि से ही बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। उनको ग्रुप में ले जा करके कुछ खेल दे देंगे तो उसी के माध्यम से बच्चे ज़्यादा सीख पाते हैं। अगर आप बुक से पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर रैम्स होता है बहुत ज़्यादा बच्चों में, कविताओं के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं खेल विधि से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या फिर अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है ना ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुकरण का भी है, क्योंकि अनुकरण देखो बच्चे छोटे होते हैं तो वो क्या करते हैं, बड़ों को देख देख के ही सीखते हैं, यानी कि इमिटेट कर कर के सीखते हैं। बच्चे ही नहीं बड़े भी अनुकरण करके सीखते हैं। तो ये भाषा विकास का सिद्धांत तो है ही, अनुबंधन सिद्धांत भी होगा और परिपक्वता का सिद्धांत भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? सोशल डेवलपमेंट में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? खेल का है, बाल साहित्य का है, दिनचर्या का है या फिर संचार माध्यम का है? तो बच्चों में बोला गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सामाजिक विकास उनका होता है खेल के माध्यम से। अब बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको बाल साहित्य क्या ही बताएंगे, दिनचर्या भी नहीं होगा, संचार माध्यम भी नहीं होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और हाँ आपके नॉन में कोई है बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको ये सेशन को शेयर कर सकते हैं और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सेशन कैसे लगा, ठीक है। कंप्लीट देखने के बाद ही बताइएगा। पहला नहीं 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट सेंसिटिव टाइम फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट? भाषा विकास के लिए संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है बोला है। तो यहाँ पर हाँ संवेदनशील को सेंसिटिव बोला जाता है, तो कौन सा है? जन्म पूर्व का समय भाषा विकास में बोला है ना, ठीक है। तो जन्म जब होगा ही नहीं तो भाषा क्या वो सीखेगा, जन्म पूर्व नहीं होगा। मध्य बचपन का समय, मिडिल चाइल्डहुड पीरियड, अडल्टहुड तो नहीं होगा ये। प्रारंभिक बचपन का समय। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो अडल्टहुड में भाषा क्या ही सीखेगा, भाषा बच्चा 1 से लेकर के 5 साल के अंदर में ही सीख लेता है। तो ये अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, और हम लोग चाइल्डहुड को भी बांटे थे, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में भी। लेकिन भाषा विकास सबसे संवेदन सेंसिटिव टाइम कौन सा होता है? तो ये अर्ली चाइल्डहुड इन्फेंसी में भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपमेंट? विकास के लिए बोला है। 19 का पढ़ते हैं ऑप्शंस। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। देखो जन्म के साथ प्रारंभ तो होता है लेकिन उसी टाइम में समाप्त नहीं हो जाता है। विकास ऐसे है कि जन्म से लेकर के ये चलता है मृत्यु तक, यानी कि वोम टू टोम चलने वाली ये क्या है? प्रोसेस है। यानी कि गर्भ कहा जाता है कि गर्भ से ये स्टार्ट होता है और ये कब्र तक चलता है, ठीक है। तो विकास जन्म से शुरू होता है, जन्म में ही ख़त्म नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट एलिमिनेट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ वन डायमेंशनल। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज सेपरेट, यानी कि विकास पृथक है। राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन बी हो जाएगा। सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। सामाजिक
सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषावस्था की अवधि क्या है? जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष या फिर 2 से 3 वर्ष। शेषावस्था की अवधि क्या है? तो देखो 2 से 3 तो होगा नहीं शेषावस्था, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है उस टाइम से स्टार्ट हो जाता है। 1 वर्ष तो क्या ही होगा, जन्म से 3 वर्ष माना है। बी और सी में क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखे थे शेषावस्था 1 से 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि पूर्व शैशव काल, पूर्व में तो नहीं बांटा जाएगा, लेकिन कोई है एक, जैसे कि हरलोक है उसी टाइप से रोस या फिर और भी हैं, तो उन्होंने कहा है जन्म से 2 वर्ष को शेषावस्था की अवधि, ड्यूरेशन पीरियड ऑफ इन्फेंसी, लेकिन हम लोग इसको 1 से 5 साल ही मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, शारीरिक वृद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं? फिजिकल ग्रोथ इज कॉल्ड रेडीनेस यानी कि तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या फिर आनुवंशिकता। शारीरिक वृद्धि को हम अभिवृद्धि ही कहते हैं, ग्रोथ ही कहा जाता है। और ग्रोथ 2 प्रकार का होता है, एक तो एक्सटर्नल होता है जिसमें हाथ पैर का बढ़ना, बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, ये सब क्या शारीरिक वृद्धि में आ जाएगा, यानी एक्सटर्नल ग्रोथ में आ जाएगा। और इंटरनल बोथ होता है, तो इंटरनल में जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब इंटरनल ग्रोथ होता है। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि जो शारीरिक वृद्धि है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल इंटरनल, तो बोथ होता है। ठीक है, बोथ, इसको याद करेंगे। और वृद्धि जो है ये एक निश्चित समय तक चलती है, उसके बाद रुक जाती है। नेक्स्ट है, विकास शुरू होता है, विकास यानी कि डेवलपमेंट बिगन्स विथ, कब से शुरू होता है? 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, देखो ऑप्शंस को पढ़ते हैं। उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, या फिर शेषावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो ग्रोथ हम लोगों ने देखा था कि ये जब गर्भ धारण के समय भ्रूण बनता है ना, उस टाइम से ग्रोथ यानी कि वृद्धि स्टार्ट हो जाता है। और डेवलपमेंट, ये ग्रोथ है, डेवलपमेंट, इसी जो ग्रोथ है ना, ये डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि प्रसव पूर्ण यानी कि फ्रॉम प्री नटल स्टेज से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और ये वोम टू टोम यानी कि जीवन पर्यंत ये चलती ही रहती है डेवलपमेंट, हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। नेक्स्ट है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज मेनली अ पार्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है इमोशनल डेवलपमेंट या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट को अवधारणा कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका होगा क्या? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट है, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर होता है? सबसे पहले इनिशियल जो डेवलपमेंट होता है कोई चाइल्ड का, वो किस पर डिपेंड था? माता पिता पर, वातावरण पर, विद्यालय का वातावरण या फिर समाज? जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने माता पिता के साथ ही रहता है, तो ऑब्वियस है कि उसका जो इनिशियल डेवलपमेंट है वो डिपेंड होता है अपने माता पिता के ऊपर ही। बालक का विकास परिणाम क्या है? वंशानुक्रम का, वातावरण का? द रिजल्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बोला है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का या फिर आर्थिक कारकों का? करेक्ट आंसर 25 का क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की जो के बीच में जो भी इंट्रैक्शन होता है वो रिजल्ट होता है किसका? चाइल्ड डेवलपमेंट का, यानी कि इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? वंशानुक्रम है, वातावरण, खेल तथा व्यायाम और ये सभी। तो यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देखो वंशानुक्रम का, हेरिडिटी का तो होता ही होता है, साथ ही साथ वातावरण का होता है, और खेल तथा व्यायाम इनका भी होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो वातावरण सही नहीं होगा तो आपका शारीरिक विकास भी सही से नहीं हो पाएगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एंडोक्राइन ग्लैंड इनमें से कौन सी नहीं है? एड्रिनल ग्लैंड है, ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और सलाइवरी या फिर सलिवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी जो है ना, लार ग्रंथि, ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? और ये मैं आपको बताई थी थ्योरी क्लास में कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप कौन से स्टेज को करेक्ट करेंगे। विद्रोह की भावना जो है ना, ये पूर्व किशोरावस्था या फिर मध्य किशोरावस्था, फर्स्ट और सेकंड तो होगा नहीं। अब है, ये पूर्व किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था को भी बांटा गया है पूर्व, मध्य और उत्तर में, यानी कि अर्ली, मिडिल एंड लेटर में। तो पूर्व किशोरावस्था में विद्रोह की भावना आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, कथन किसका है? मैं ये भी क्वेश्चन आपको बताई थी वहाँ पर। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये किसने कहा है? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, हरलोक ने कहा है। और हरलोक, जब भी आप एडोलसेंस पढ़ेंगे तो हरलोक के बारे में पढ़ने ही मिलेगा। जब बीएड करेंगे आप हरलोक के बारे में ज़रूर से पढ़ लेंगे। इनके बारे में क्या पढ़ना है? स्टेजेस के बारे में आप पढ़ लेंगे, हरलोक ने किसको क्या माना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट? करेक्ट आंसर 30 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, जो कि है लॉ ऑफ इरेगुलर डेवलपमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, ग्रोथ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, आहार और यहाँ पर स्वास्थ्य। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है ये सभी। वातावरण सही नहीं रहेगा तो आपका ग्रोथ भी सही नहीं हो पाएगा। अच्छा खान पान नहीं होगा तो भी आपका जो है ग्रोथ यानी कि वृद्धि नहीं हो पाएगा। सो आप बीमार रहते हैं हमेशा तो भी आपका वृद्धि सही से नहीं हो पाएगा। तो ये तीनों का ही रोल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट डेवलप ड्यूरिंग एडोलसेंस? अहम केंद्रिता, इगोसेंट्रिसिटी, इंटरेस्ट्स, अभिरुचियाँ, अभिरुचि को इंटरेस्ट बोला जाता है, तर्क शक्ति, रीजनिंग पावर और एबिलिटी टू ऑब्जर्व। देखो, एबिलिटी टू ऑब्जर्व तो होता ही है, रीजनिंग पावर भी इसमें डेवलप हो जाती है, इंटरेस्ट्स भी होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, अहम केंद्रिता, इगोसेंट्रिसिटी।